एल्मसवर्थ नामक एक छोटे से गांव में, जो सरसराते जंगलों और हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था, मीरा नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसकी चमकती आंखों में जंगल की हरी छटा झलकती थी और उसे साधारण चीजों में भी असाधारण खोजने की आदत थी। एक दिन, जब वह गांव के पास बहती नन्ही धारा के किनारे टहल रही थी, उसने एक पुराने खाई से ढके पत्थर पर नजर डाली। उस पत्थर पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे, जो धूप की किरणों में हल्की चमक के साथ झिलमिला रहे थे। उत्सुकतावश मीरा ने उन निशानों को अपनी उंगली से छुआ और अचानक एक हल्की गर्माहट उसके हाथ में फैल गई। पल भर में पूरा जंगल झिलमिलाने लगा और बदल गया। पेड़ झुक गए, मानो झुककर सलाम कर रहे हों, और एक नई राह खुल गई, जो चांदी जैसे चमकीले फूलों से सजी थी। उस पथ के अंत में एक अद्भुत प्राणी खड़ा था, एक सुनहरी लोमड़ी, जिसकी आंखें समुद्र सी गहरी थीं। तुमने जंगल के दिल को जगाया है, लोमड़ी ने कहा। उसकी आवाज हवा में गूंजती सी महसूस हुई। चुनिंदा लोगों को ही यह मौका मिलता है, और उनसे भी कम लोग इसे सही मंशा से करते हैं। बताओ मीरा, तुम क्या चाहती हो? मीरा ने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, केवल जंगल को समझना और उसे उन अंधेरों से बचाना चाहती हूँ, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोमड़ी की आंखों में नरमी आ गई। तो अब से तुम इसकी रक्षक हो। लोमड़ी ने अपनी पूंछ से इशारा किया और जंगल की रोशनी तेज हो गई। मीरा ने अपने भीतर जंगल की धड़कन को महसूस किया, जीवन, रहस्य और जादू से भरी हुई। उस दिन से एल्मसवर्थ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि उस रक्षक के लिए भी जाना जाने लगा। एक लड़की जिसकी आंखें हरे पत्थर सी थीं और जिसकी आत्मा जंगल के दिल से बंधी हुई थी।